दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से ही गरीब लोग 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। जिस हवा को आप ऑक्सीजन बोलते हो उसमें सबसे ज्यादा कमाई उन लोगों की होती है जो इसे गंदा रखना चाहते हैं। एयर पोल्यूशन एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, एक ऑर्गेनाइज बिजनेस मॉडल है जो हर साल मल्टी बिलियन प्रॉफिट देता है। इंडिया में पीएम 2.5 लेवल्स WHO की लिमिट से 15 से 20 गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशन का 40% साल भर नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि फंक्शनल मॉनिटरिंग का मतलब है एक्शन और एक्शन का मतलब है इंडस्ट्रीज का लॉस। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना मैंडेटरी है, इसीलिए डिवाइसेस सिस्टमेटिकली बाईपास किए जाते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्ता पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एमिशन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि यही टाइम होता है जब एनफोर्समेंट एजेंसीज ग्राउंड पर नहीं होती और माफिया फुल पावर पर ऑपरेट करता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट 30 से 40% पोल्यूशन का मेन सोर्स है और स्टॉप वर्क ऑर्डर्स पॉलिटिकल प्रेशर से होल्ड पर रख दिए जाते हैं। हर बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पीछे एमपी, एमएलए या फिर लोकल बॉडी की फंडिंग लिंक मिलते हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट इंडिया में 90% फ्रॉड कैटेगरी में आते हैं। टेस्टिंग मशीन्स कनेक्ट ही नहीं होती, 100-200 रुपए लेकर ट्रक को पास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल एमिशन भी 20 से 25% तक बढ़ जाता है। स्टबल बर्निंग को फार्मर फॉल्ट बना दिया गया, लेकिन असली वजह एमएसपी कैलेंडर और मशीनरी कॉस्ट है। कंबाइन हार्वेस्ट के बाद 10 से 15 दिन का गैप दिया जाता है, लेकिन 2000 रुपए पर एकड़ कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ब्रिक फैक्ट्रीज नॉर्थ इंडिया का पीएम लोड 15 से 17% बढ़ा देते हैं और 60% फैक्ट्रीज भी इलीगल कन्वर्जन पर चलते हैं। फैक्ट्री ओनर्स को एडवांस प्रोटेक्शन मनी दी जाती है ताकि रेट सिर्फ पेपर पर चले। गवर्नमेंट डाटा सेट्स में 60% सिटीज का अपडेटेड पोल्यूशन डाटा मिसिंग होता है और फिर भी पॉलिटिशियंस के द्वारा इंप्रूवमेंट क्लेम्स किए जाते हैं। पर असल सच तो यह है कि एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है जहां हवा को गंदी रखना सबके लिए एक प्रॉफिटेबल डील बन चुका है।